नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और नीति शास्त्र की जो हमारी कक्षाएं चल रही थी उसी क्रम में आज हम जो है हमारी अगली कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो काफ़ी मुझे मैसेज भी मिल रहे थे कि सर आप क्लास नहीं ले रहे, लेकिन एक्चुअल में टॉपिक काफ़ी बड़ा था और उसको कंप्लीट भी करना था। तो जब तक उसका पूरा मर्म समझ में ना आ जाए तब तक ज्ञान दूसरों को देना भी गलत है। तो चूंकि दार्शनिक चिंतन वाला विषय है तो जरूरी है कि हम उसे ढंग से समझें। तो हमने जो है कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे और इनमें आप सभी देख सकते हैं हमने नीति शास्त्र वाला टॉपिक कवर किया था, नैतिक संपत्ति देखे थे और निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका को हमने देखा था। तो इसमें हमने जो प्रशासकों का आचरण, मूल्य, राजनीतिक अभिवृत्ति जैसे टॉपिक देख लिए थे। अभी हम बात करेंगे आज भगवत गीता के नीति शास्त्र एवं प्रशासन में भूमिका। ठीक है, तो भगवत गीता जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है भारतीय दर्शन शास्त्र में, उस पर आज की कक्षा में हम सभी चर्चा को शुरू करेंगे। चलिए तो फिर बिना देर किए शुरुआत कर लेते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा शीर्षक है वो है भगवत गीता। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारतीय जो सनातन दर्शन परंपरा है इसमें बहुत से ग्रंथ हैं जो हमारे जो जीवन का निर्धारण है उसको करते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के विचारों को हमारे जो दर्शन है उसमें स्थान दिया गया है। शुरुआत वेदों से होती है जो कि हमको सबसे पहले मिलते हैं श्रुति परंपरा में, और उसके बाद क्रमशः ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और काव्यों के रूप में महाभारत और जो रामायण है इस प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। लेकिन गीता जो है इसका अपने आप में पूरे भारतीय ग्रंथों में एक विशिष्ट स्थान है। गीता आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में गीता जैसे ग्रंथ का रचना की गई है, या फिर कह सकते हैं कि जिस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया है, वो परिस्थिति आज के मनुष्य पर भली भांति रूप से लागू होती है। गीता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि आज कई लोग जिन्होंने अपने जीवन में गीता को अपनाया है, हमारे भले ही आप पीछे उठाकर देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े वेदांत दर्शन के ज्ञाता हैं, ठीक है, जिन्होंने वेदांत दर्शन दिए हैं, या फिर उसके बाद में बहुत से विदेशी विद्वान जो हैं उन्होंने भी गीता की प्रामाणिकता को माना और गीता का महत्व माना है। और इसके बाद में भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े बहुत से हमारे महापुरुष रहे हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सूत्रधार माना जाता है, उनके जीवन पर भी गीता के जो अनासक्ति योग है उसका काफी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए किसी भी विद्वान को पढ़ने से पहले हमें गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विद्वान को आप एक तरफ रख दीजिए और उन सभी विद्वानों का जो सार है वो आपको गीता में मिल जाएगा। मतलब किसी भी विद्वान ने जो कुछ भी कहा है वो सारा का सारा आपको गीता में प्राप्त हो जाता है। तो गीता को आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैंने एक्चुअल में इसको पूरा इस बुक से देखने की कोशिश की है और बहुत से कुछ जो सामान्य से प्रश्न थे उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश की है। तो पहले तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट जानना पड़ेगा कि गीता जो है वो क्यों, आखिरकार गीता जैसे ग्रंथ की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हमारे मनीषी हैं या वेदव्यास जी ने गीता को अगर महाभारत में जोड़ा तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला तो जो सनातन धर्मी है वो ये मानते हैं कि गीता स्वयं जो भगवान विष्णु है या जो भगवान कृष्ण है उनके मुख से ही सृजित हुई है। तो ये लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख द्विज श्रता। मतलब कि जो गीता है अगर उसको एक बार आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपको शास्त्रों का विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं निकलता है। तो गीता एक बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि पहली बात तो इसे भगवान श्री कृष्ण, जिनको कि हम ईश्वर का धरती पर मनुष्य रूप में अवतार मानते हैं, अन्य पंथों में हम देखते हैं कि
जो भी उनके प्रवर्तक है उन्होंने दूत के रूप में काम किया, लेकिन यहाँ गीता में भगवान कृष्ण स्वयं को ही ईश्वर की धारणा देते हैं, अपने आप को ईश्वर के रूप में दर्शाते हैं। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि जो ज्ञान गीता में दिया गया है वो दरअसल किसी मनुष्य के द्वारा सृजित नहीं होकर के परम तत्व या परमात्मा जिसने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है उनके द्वारा दिया गया है। तो इसी गीता पर हम चर्चा करेंगे। तो परिस्थिति जो है वो ये है कि जो अर्जुन है वो और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों के बीच में ये संवाद के रूप में दर्शाया गया है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़ा है और युद्ध की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में वो सामने वाली सेना में अपने विभिन्न प्रकार के जो सगे संबंधी हैं, जिनमें उसके गुरु हैं, उसके पितामह हैं, उन सभी को देखने के बाद में एक मोह की स्थिति में फंस जाता है और अपने मन को युद्ध ना करने की स्थिति में ले आता है। मतलब एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से, परिणाम के भय से वो जो है विमुख होने लगता है। तो यहां पर जो दो चीजें हैं वो है कर्तव्य और परिणाम। जो मूलभूत आपके गीता का जो एसेंस है वो दो चीजों से निकल करके आता है। तो कर्तव्य और परिणाम, इन दोनों में से किसे ज्यादा महत्व दिया जाए, इसी चीज को दरअसल गीता जैसे इस महान ग्रंथ में दर्शाने की कोशिश की गई है। तो चूंकि अर्जुन यहां पर एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते धर्म पूर्वक या धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य है। धर्म पूर्वक युद्ध, ठीक है, ये करना उसका कर्तव्य है। जिन लोगों से वो युद्ध कर रहा है वो उसके सगे संबंधी है। ऐसे में वो मोह से ग्रसित होकर के और इस युद्ध के परिणाम अर्थात मृत्यु के अनिश्चित भय जो है उससे ग्रसित हो जाता है। तो मृत्यु का भय जो कि इसका परिणाम है उससे वो ग्रसित हो जाता है और इसलिए कर्तव्य को ना करना, मतलब कर्तव्य को नहीं करने की बात वो भगवान श्री कृष्ण के पास में कहता है। आज भी ऐसी स्थिति अमूमन बहुत से लोगों के साथ में मिलती है। गीता पर मैं आगे आऊंगा, एक एक करके हम टॉपिक टू टॉपिक समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने योग्य इसमें टॉपिक है। लेकिन एक बार इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप मान के चलिए कोई सा भी प्रश्न आपको पूछा जाए भगवत गीता से जुड़ा हुआ, आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो भगवान ने फिर उसे जो है योग की अवधारणा यहां पर समझाई है। सबसे पहले तो भगवान ने उसे ज्ञान योग के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि एक ज्ञानी व्यक्ति होने के नाते, और जो चूंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो और तुम ज्ञान को भली भांति धारण करते हो, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है, तुम्हारे क्षत्रिय होने के आधार पर तुम्हारे क्या कर्म है, तुम्हारे क्या धर्म है, वो सभी तुम जानते हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष के रूप में तुम्हें किसी तरह का संकोच ना करते हुए अपने कर्तव्य को करना चाहिए। भगवान सबसे पहले उसे ज्ञान मार्ग के आधार पर योग की ओर लेकर जाते हैं। यहां पर लेकर जाने का काम किधर है? योग की ओर, ठीक है। तो भगवान पहले ज्ञान मार्ग जो है वो दर्शाते हुए, ज्ञान अवधारणा जो द्वितीय अध्याय है, दिव्य ज्ञान की प्रदान करते हुए उसे योग की ओर ले जाना चाहते हैं। योग क्या है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अभी जो हमारा भगवत गीता है उसमें योग किसे कहते हैं। जब ज्ञान के आधार पर वो संतुष्ट नहीं हो पाता है तो भगवान फिर उसे अंत में जो है कर्म योग दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हें कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म को कैसे करना चाहिए, निष्काम कर्म की अवधारणा क्या है, लोक संग्रह के लिए तुम कैसे कर्तव्य कर सकते हो, ये सारी बात बताते हुए भगवान उसे कर्म योग के माध्यम से योग की ओर ले जाना चाहते हैं। और अंत में भगवान उसे उससे भी सरल, मतलब कठिन, फिर उसके बाद सरल मार्ग और उससे भी सरल भक्ति मार्ग जो है, या भक्ति मार्ग के माध्यम से योग की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो तीन मार्ग भगवान उसके सामने रखते हैं कि तुम चाहो तो ज्ञान योग के ज्ञान जो है मार्ग के माध्यम से, चाहो तो तुम कर्म योग के माध्यम से, चाहो तो तुम भक्ति योग के माध्यम से योग की ओर बढ़ सकते हो। ये भगवान ने उसे बताने का प्रयास किया है। तो दरअसल यहां पर भगवान अर्जुन के रूप में समस्त संसार को जो है एक संदेश दे रहे हैं कि कैसे वे अपने जीवन को इन तीन पद्धतियों के माध्यम से जो है पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित कर सकते हैं और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल जो भारतीय दर्शन परंपरा है उसमें जिस मुद्दे पर बात की गई है वो है साधन और साध्य का मुद्दा।
साधन और साध्य के मुद्दे में जो साध्य या जो लक्ष्य रखा गया है वो है मोक्ष की प्राप्ति। तो अक्सर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे दर्शन हैं उनमें मोक्ष की प्राप्ति या फिर जिसको हम कह सकते हैं उत्थान, और उत्थान के बाद में अंतिम परिणति को प्राप्त करना, यही जो है दर्शाया गया है। आप चाहें तो जैन धर्म को ले सकते हैं, आप बौद्ध धर्म को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हिंदू धर्म जो सनातन धर्म पद्धति है, तीनों ही पद्धतियों में निर्वाण और मोक्ष के बारे में ही चर्चा की गई है। फिर उसके बाद में दिया गया है मार्ग, कि कौन से मार्ग या साधन का प्रयोग करके, तो एक और तो साध्य के रूप में जहां पर आपको मोक्ष की अवधारणा, जिसको हम कई बार निर्वाण कहते हैं, ठीक है, अलग अलग जो हमारे यहां पर दर्शन है उनमें अलग अलग रूप इनका दिया गया है, और इसके बाद में इसका साधन जो है वो भी अलग अलग बताया गया है। जैसे कि भारतीय पद्धति में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को ही इसका साधन बताया गया है। अब इनके अलग अलग रूप भी हमको देखने को मिलते हैं, और इसी तरह से अष्टांगिक मार्ग, इसे भी जो है एक साधन बताया गया है बौद्ध धर्म में, और इसी तरह से आपके त्रिरत्न की अवधारणा, ठीक है। तो ये जितनी भी अवधारणाएं हैं ये दरअसल वो साधन है जिनसे आप मोक्ष या निर्वाण रूपी जो साध्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि पूरा का पूरा भगवत गीता में है। अब भगवत गीता से बहुत सी अवधारणाएं अलग अलग जो हमारे चैप्टर्स हैं उनसे निकल करके बाहर आती है, तो उन्हीं पर अब हम जो है एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जब भगवान धर्म को समझा रहे होते हैं तो तीन चीजें भगवान वहां पर समझाते हैं। भगवान पहले उसे स्वधर्म की जो है काफी देर तक चर्चा करते हैं, स्वधर्म के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं अर्जुन को कि उसका स्वधर्म क्या है, और इस स्वधर्म को निर्धारित करने के लिए भगवान जो है उसे वर्ण व्यवस्था के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। तो स्वधर्म अर्थात अपने धर्म का पालन करना, स्व मतलब स्वयं का, ठीक है, स्व का मतलब है स्वयं का, और धर्म मतलब कर्तव्य। यहां पर धर्म से तात्पर्य कर्तव्य से है। तो अब जब अर्जुन पूछता है कि ऐसी परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है, तो भगवान स्वयं उससे पूछते हैं कि अर्जुन तुम अपने आप को क्या मानते हो। तो अर्जुन कहता है कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। भगवान ने कहा फिर और क्या हो, कि मैं जो है द्रोण शिष्य अर्जुन हूं। और फिर भगवान उससे पूछता है कि इनके अलावा तुम और क्या हो, तो वो कहता है कि मैं एक क्षत्रिय हूं। तो ये तीन जो है अवधारणाएं वो देते हैं। तो वो बताते हैं भगवान उसे कि देखो तुम द्रोण शिष्य अर्जुन इसलिए हो क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि अगर तुम क्षत्रिय ना होते तो तुम कभी द्रोण के शिष्य भी ना होते, क्योंकि द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। तो द्रोण शिष्य अर्थात क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा जो धर्म बनता है वो है युद्ध करना, ठीक है। इसके बाद में भगवान उसे कहते हैं कि तुम कुंती पुत्र अर्जुन हो। तो कुंती पुत्र अर्जुन होने के नाते भी, चूंकि कुंती क्षत्रिय जो समाज की महिला है और उन्होंने तुम्हें पुत्र रूप में जन्म दिया है, तो ऐसे में भी तुम्हारा कर्तव्य जो है वो बनता है कि तुम युद्ध करो। और अंत में चूंकि तुम एक क्षत्रिय हो तो इस नाते भी तुम्हारा कर्म बनता है कि तुम युद्ध करो। तो उसका जो स्वयं का धर्म है उसको वो बताते हैं। यहां पर भगवान कहते हैं कि मैंने वर्ण व्यवस्था की जो व्यवस्था की है, या जो वर्ण व्यवस्था जो है उसकी भगवान यहां पर उचित उसको ठहराते हुए कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, ठीक है। एक शब्द आता है गुण कर्म विभागशः। इसका मतलब है कि भगवान यहां पर क्या करते हैं, गुण और कर्मों के आधार पर, ठीक है। गुण मतलब तीन गुण, यहां पर तीन गुण बताए जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण। सत्व, रज और तम, ये तीन प्रकार के जो गुण हैं वो यहां पर बताए जाते हैं भगवान के द्वारा, कि इन तीन प्रकार के गुणों के आधार पर जो है मैंने तीन वर्णों की रचना या चार वर्णों की रचना यहां पर की है, ठीक है। सत्व गुण जो है वो यहां पर आ जाता है ब्राह्मण, अर्थात जिसमें सत्व गुण की प्रधानता हो उसको ब्राह्मण कहेंगे। रजोगुण, ठीक है, राजसिक प्रवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, या रजोगुण जिसमें होता है उसको क्षत्रिय का दर्जा दिया है। और तमस गुण यानी जो तम गुण है वो यहां पर क्रमशः वैश्य और शूद्र में भगवान ने
बताया है। इसी के साथ में, चूंकि ये तो गुण हो गए, इनके साथ में इनके कर्मों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जो इनके कर्म हैं वो क्रमशः ब्राह्मण के कर्म क्या है, क्षत्रिय के कर्म क्या है, वैश्य के कर्म क्या है और शूद्र के कर्म क्या है, वो भी इसमें बताए गए हैं। अब यहां पर कहीं पर भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। ये जो वर्गीकरण है केवल गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्म के आधार पर विभाग किया गया है। भगवान कहते हैं कि इन तीन जो गुण हैं, इनमें से तमस गुण को सबसे खराब माना जाता है, मतलब सबसे निकृष्ट माना जाता है, और जो सत्व गुण है उसको सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। तो तमस गुण का मतलब है तम अंधकार को दर्शाता है, और तमस गुण जो है ये क्रोध और जो लोभ लालच इन तरह की चीजों को जो है वो समाहित करते हैं। तो यहां पर शूद्र वो व्यक्ति है जिसमें तमस गुण की प्रधानता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति तमस गुण अपने आप में प्रधानता में रखता है वो व्यक्ति शूद्र और वैश्य की श्रेणी में है। जिस व्यक्ति में रजस्व गुण, ठीक है, रजोगुण जो है अधिक मात्रा में है, वो क्षत्रिय की श्रेणी में। और जिसमें सत्व गुण, सत्य अर्थात जो सत्य है, जो सत्य की ओर लेकर जाता है, या फिर जो परम तत्व ईश्वर की ओर लेकर जाने वाला तत्व होता है, जो सात्विकता को दर्शाता है, जिसमें, क्योंकि आप देखते हैं कि क्रोध जैसी चीजें जो है ज्यादातर क्षत्रिय वर्ग में जो है पाई जाती है, क्योंकि उनका भोजन भी इसी प्रकार का होता था और उस समय उनको उन सब की वैलिडिटी भी हुआ करती थी। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्गों में भगवान बांटते हैं गुण और कर्म के आधार पर। और भगवान ये कहते हैं कि ये वर्गीकरण इसलिए है ताकि व्यक्ति क्रमशः सत्व तत्व की ओर बढ़े, और जब व्यक्ति सत्व तत्व की ओर बढ़ता है तो उसके बाद में वो परम पद की ओर भी बढ़ सकता है, अर्थात जो आत्मा है उसको जानकर, उसका साक्षात्कार करके और आगे वो ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। तो दरअसल व्यक्ति अपना नैतिक उत्थान लगातार करता रहे, उसी चीज को लेकर के भगवान ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई और कहा कि स्वधर्म का तात्पर्य है वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो गुण कर्म के आधार पर उसके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना ही जो है वो स्वधर्म के रूप में माना गया है। तो ये भगवान ने यहां पर कहा है। तो ये तो बात हो गई स्वधर्म की, जो कि एक पहली बात भगवान ने इसमें बताई है। पूरे की पूरे गीता में जो दर्शन में दिया गया है वो स्वधर्म का मतलब क्या है, तो स्वयं का अपनी वर्ण व्यवस्था में जो भी उसका वर्ग है उसके अनुसार जो कर्तव्य है वो स्वधर्म, ये गीता में लिखा हुआ है। तो हमें अगर पूछ लिया जाए कि गीता के अनुसार स्वधर्म क्या है, तो गीता के अनुसार स्वधर्म का तात्पर्य है अपने वर्ग के अनुसार या अपने पद और स्थिति के अनुसार जो भी कर्तव्य हमारा बनता है, जो भी हमारा धर्म है, उसका पालन करना ही स्वधर्म के अंतर्गत आता है। यहीं पर एक और जो धर्म का रूप दिया है वो है एक आपद धर्म। ठीक है, आपद धर्म की भी व्याख्या यहां पर की गई है। एक सामान्य धर्म होता है, अर्थात सामान्य परिस्थिति, उसमें आपके द्वारा जो कर्तव्य किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, अर्थात जो करना उचित हो, उसको हम सामान्य धर्म की व्याख्या के अंतर्गत लेते हैं। जबकि आपद धर्म का अर्थ है कि आपात मतलब जो अचानक से पात हो जाए, जो गिर जाए, पात हो ना गिरना, इस बोलते हैं दृष्टिपात, ठीक है, तड़ितपात। तो पात का मतलब है गिरना, अर्थात आना, अचानक से कोई घटना हो जाए। तो आपातकाल के अंतर्गत कई बार क्या होता है कि सामान्य स्थिति के जो कार्य हैं उनसे इतर कोई भी विकल्प जो है आप अपना सकते हैं। जैसे कि सामान्य परिस्थिति में सत्य बोलना एक नैतिक गुण है और मनुष्य को शास्त्र सम्मत तरीके से सत्य बोलने की जो है वहां पर शिक्षा दी गई है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ऐसी आपात स्थिति हो सकती है जहां पर यदि विधि सम्मत झूठ भी बोला जाए, अर्थात नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, या फिर हम कह सकते हैं प्रगतिशील मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और दूसरे लोगों के भले के लिए, अपना निजी हित नहीं, इसमें परहित के लिए यदि आपको असत्य भी बोलना पड़े तो उसे आपद धर्म कहा जाता है, अर्थात उसे मान्य माना जाता है, उसे गलत नहीं माना जाता। तो आपद धर्म अगर आपसे पूछे, वैसे तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, लेकिन आप क्या लिख सकते हैं कि आपद धर्म से तात्पर्य किसी विशेष परिस्थिति में जो हमारे प्रगतिशील मानवीय मूल्य हैं उनकी रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए सामान्य परिस्थिति के अतिरिक्त विकल्प का प्रयोग करना ही आपद धर्म होता है, जिसमें उस विकल्प को सही माना जाता है। इस तरह से आप अपना उत्तर यहां पर
दे सकते हैं आपद धर्म के बारे में। तो आप देखते हैं कि युधिष्ठिर जो कि एक सत्यवादी व्यक्ति है और जो धर्मराज के रूप में इस पूरे ग्रंथ में है, वो भी अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में बोलता है। हालांकि वहां पर अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार करके, और जब उसे पूछा जाता है कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो वो एक तरह से एक सापेक्षिक सत्य बोलता है। ठीक है, वो पूर्ण सत्य भी नहीं होता है, पर वो सापेक्षिक सत्य है, क्योंकि वहां पर एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसे मारा गया और फिर उसके बाद में इस प्रकार से द्रोणाचार्य जो है उनका संहार किया गया। तो ये एक तरीका था जिसके माध्यम से धर्म की रक्षा के लिए उन्हें आपात स्थिति में असत्य का सहारा भी लेना पड़ा, मतलब जो छिपा हुआ सत्य था उसका भी सहारा उनको लेना पड़ा। तो ये होता है आपद धर्म या आपात काल में जो होने वाला हमारा कर्तव्य है उसके बारे में। तो ये स्वधर्म और आपद धर्म दो व्यवस्थाएं और वर्ण व्यवस्था जो है इसमें, वो तीनों मैंने आपको पहले बता दी है। अगली जो अवधारणा यहां पर आती है उसको हम कहते हैं योग। जो योग शब्द मैंने आपको बताया था, तो योग क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर दो प्रकार की परिभाषाएं, तीन परिभाषाएं हम मान सकते हैं जो गीता है उसके आधार पर। तो पहला तो योग का मतलब है यहां पर मिलन। ठीक है, योग का मतलब क्या है? गीता के आधार पर मिलन। किसका? जीवात्मा एवं परमात्मा, जीवात्मा एवं परमात्मा। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि समस्त जो प्रकृति है उसका मैं अध्यक्ष हूं। ठीक है, मया अध्यक्षेण प्रकृत्या। ठीक है, तो प्रकृति जो है उसका मैं अध्यक्ष हूं और मैं प्रकृति का नियंत्रण करता हूं। समस्त प्रकृति का संचालन मेरे द्वारा होता है। प्रकृति का सृजन भी मैंने स्वयं में से किया है और समस्त प्रकृति के जितने भी जीव हैं जिनमें चेतना अवस्थित है वे सभी जीव जो हैं मेरे ही अंश हैं। भगवान ये बात इसमें कहते हैं कि जो है, अब होता क्या है कि जो आत्मा है उस आत्मा पर माया जो है उसका प्रभाव है, अर्थात जो सांसारिक माया प्रभु के द्वारा रची गई है उसका एक प्रभाव है। जैसे गर्भ में स्थित शिशु को जो गर्भ जो है उसके आवरण से ढक दिया जाता है तो वो दिखता नहीं है, उसी प्रकार से जब माया जो है किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है तो ऐसे में वो अपनी अंतरात्मा को नहीं देख पाता है। ये बात जो है इसमें कही गई है। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो एक पर्दा आ गया है, इस पर्दे को दूर करने का काम ही दरअसल योग के द्वारा किया जाता है। तो योग की स्थिति में जीवात्मा का परम आत्मा से, जीवात्मा मतलब जो आत्मा या जो दैवीय शक्ति मनुष्य के अंदर स्थित है, ठीक है, किसी भी जीव में स्थित है उसको जीवात्मा कहते हैं, और परम आत्मा जो परम तत्वज्ञ ईश्वर है उसको यहां पर कहा जा रहा है, अर्थात जो आत्मा का सर्वोच्च रूप है। तो उन दोनों के मिलन को ही दरअसल योग के रूप में कहा गया है। तो पहला तो यहां पर ये योग है। दूसरी योग की परिभाषा जो यहां पर दी गई है वो है योग कर्मशु कौशलम। योग कर्मशु कौशलम, ये आपके पूछा भी गया है आरएस परीक्षा में पिछले पेपर में। तो इसका मतलब क्या है? योग है कर्मशु कौशलम, अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा कर्मों की कुशलता ही योग है। अर्थात जब व्यक्ति अपने दिए गए कर्मों को कुशलता पूर्वक करने लगे तो उसे हम योग की अवधारणा के रूप में मानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को भली भांति से पहचान करके और उनमें अपना पूरा चित्त लगा दे और उनको भली प्रकार से करने का प्रयास करे तो वो योग की अवस्था में माना जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति का अपना संपूर्ण ध्यान केवल मात्र उसके कर्मों पर हो और वो अपने कर्म को पूरा करने के लिए भली भांति पूरा त्याग कर दे तो उसको जो है क्या बोलेंगे? योग की स्थिति बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये कर्मों की कुशलता होना, क्योंकि अक्सर लोग कर्मों की कुशलता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और परिणामोन्मुख होकर के और अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में वांछित परिणाम भी
नहीं मिल पाता। तो अगर हम कर्मों की कुशलता की स्थिति में हैं तो समझ लीजिए कि हम एक योगी की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन बात होती है कि सब कुछ भूल करके केवल अपने कर्मों की उत्कृष्टता या कर्मों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का प्रयास काफी कम लोग कर पाते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते। तो पहली परिभाषा जो योग की यहां पर है वो योग है कर्मशु कौशलम, अर्थात कर्मों की जो कुशलता है उसी का नाम योग कहलाता है। अब देखिए प्रशासन में इसकी कितनी भूमिका है। आज के समय जो लोक सेवक हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे जो संविधान में दिए गए मूलभूत आदर्श हैं उनकी प्राप्ति में जो है योगदान करें, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब वे उनको दिए गए कर्मों को बेहतर तरीके से संपादित कर पाए। तो ऐसे में गीता का ये ज्ञान कितना प्रासंगिक हो जाता है कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे लोक सेवक हैं, उनको योग की स्थिति में होना चाहिए। मतलब उनको अपने कर्मों को इतनी कुशलता पूर्वक करना चाहिए कि उनका लाभ समस्त संसार को मिल सके, और उन्हें अपना काम लोक संग्रह की भावना से करना चाहिए। यह भी आपके प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो लोक संग्रह क्या कहते हैं? लोक संग्रह किसे कहते हैं? लोक संग्रह का तात्पर्य है सामाजिक कल्याण के लिए, ठीक है, या समाज के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। कितना सिंपल सा प्रश्न आपको 2 नंबर का पूछ लिया गया। सामाजिक कल्याण के लिए कर्तव्यों का पालन ही लोक संग्रह कहलाता है। सामाजिक कल्याण के लिए कर्तव्यों का पालन करना ही जो है वो लोक संग्रह के अंतर्गत आता है। तो हमें न केवल कुशलता पूर्वक अपने कर्म करने चाहिए, बल्कि हमारे कर्मों का उद्देश्य लोक संग्रह अर्थात सामाजिक कल्याण होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 अवधारणाएं हमको यहां से मिलती है। एक और जो यहां पर हमको अवधारणा मिलती है वो है समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते अर्थात समत्व की जो स्थिति है, ठीक है, उसे योग कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य के द्वारा एक समान व्यवहार करना। तो चूंकि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो परिणाम स्वरूप हम या तो सफल होते हैं या फिर असफल होते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के ये देखा जाता है कि लोग सफल होने पर बड़ी खुशी मनाते हैं, अत्यंत जो है हर्ष में आ जाते हैं या फिर अभिमान में आ जाते हैं। इस तरह की स्थिति अक्सर देखी जाती है। जबकि यदि वे असफल हो जाएं तो वे निराश हो जाते हैं, वे अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ देते हैं। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं वो दोनों ही घातक बताई जाती है और ये अंततः दुख का कारण होती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप सफल होते हैं तो वहां से आपको सफलता का एक खुशी सी मिलती है और उससे आपको सुख मिलता है। अब आप क्या करते हैं कि अपने हर कर्म में उसी सुख को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि इसका दूसरा पक्ष असफलता के रूप में भी होता है, तो जरूरी नहीं है कि जीवन में हम सफल ही हों। और ऐसे में जब भी हम असफल होते हैं तो चूंकि हमारी जो वो सुख प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति दुखी होता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो समत्व की स्थिति में है, अर्थात वो प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, प्रत्येक परिस्थिति में एक समान भाव रखते हुए अपने कर्तव्यों को जो है करता रहता है, वो योगी पुरुष कहा जाता है। तो समत्वम योग उच्यते, योग की दूसरी परिभाषा यहां पर दी गई है, अर्थात परिणाम कैसा भी हो उससे सापेक्ष हुए बिना केवल कर्तव्य को करते रहने की जो भावना है, और जो भी परिणाम प्राप्त हो उसको आदरपूर्वक उसको स्वीकार करना, और उसमें समत्व की भावना, किसी तरह का कोई हर्ष या विषाद इस तरह की स्थिति ना रखना, यही समत्वम योग उच्यते का मतलब जो है माना जा सकता है। तो यहां पर ये योग की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी। आगे भगवान ने जो है निष्काम कर्म की एक अवधारणा फिर जो है दी है कि निष्काम कर्मयोग, भगवान ने बताया है कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है। निष्काम शब्द का जो निर्माण है वो निधन काम से बना है। काम यहां पर कामना या इच्छाओं को दर्शाता है। ये कामना या इच्छा दरअसल फल में आसक्ति को दर्शाती है।
तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य जब भी कर्म करे तो उसको जो है निष्काम अर्थात कामना से रहित होकर के काम करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्य को कर्तव्य मानकर करना चाहिए। इसे इसलिए नहीं कि हमें कोई फल मिलेगा इसलिए हम कर्म करें, बल्कि हमें कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि कर्तव्य करना ही हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य। अब ये थोड़ी सी टेढ़ी बात हो जाती है इसको समझना कि सर ऐसा कैसे, जबकि कोई व्यक्ति अगर किसी तरह का लाभ या किसी तरह की इच्छा उसकी नहीं होगी तो वो कर्म करेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मनुष्य के जीवन का कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जहां पर वो कर्म नहीं करता हो। आप देखिए, मान लीजिए आप श्वास ले रहे हैं तो भी आप श्वास लेने का कर्म कर रहे हैं। अगर आप श्वास नहीं ले रहे तो आप श्वास नहीं लेने का कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कर्म नकारात्मक है, कुछ कर्म सकारात्मक है, तो आप कोई ना कोई कर्म तो कर ही रहे हैं बिना कर्म के। मान लीजिए आप जो है संसार से विमुख होकर के वैरागी बन रहे हैं, तो वैरागी बनने के दौरान चूंकि आप संसार को छोड़ रहे हैं तो वहां पर आप संसार को त्यागने का कर्म कर रहे हैं। अगर आप ध्यान मग्न होकर बैठे हैं तो भी आप ध्यान लगाने का कर्म कर रहे हैं। तो संसार में मनुष्य के जीवन का एक भी ऐसा क्षण नहीं है जब वो कर्म नहीं करता है। तो कर्म तो मनुष्य करता है। इसका मतलब कि कोई भी जो मनुष्य है उसका अपने कर्म पर अधिकार है। ठीक है, मनुष्य का अपने कर्म पर अधिकार है। तो कर्म पर अधिकार किसका है? मनुष्य का। लेकिन आप देखते हैं कि मनुष्य ने कर्म कर दिया और वहीं पर उसकी सीमा समाप्त। ठीक है, अर्थात एक बार आपने कर्म कर दिया, वहां पर आपकी सीमा समाप्त। आपने एक बार जाकर के अपना एग्जाम दे दिया, वहां पर आपकी सीमा समाप्त। अब उसके बाद आपका क्या परिणाम होगा ये आपके हाथ में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान जो है, चूंकि परिणाम तो हमको मिलना है, या तो परिणाम हमको सफलता के रूप में या परिणाम हमको असफलता के रूप में मिलेगा। भगवान कहते हैं कि फिर आखिरकार जरूरत क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति जब इच्छा रखता है, सकारात्मक इच्छा रखकर ही कोई कर्म करता है, उसके बिना वो कर्म करेगा नहीं। लेकिन एक और भगवान करेंगे नहीं, कर्म के फल के बारे में उसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो फल है कर्म का फल वो उसको जो कर्म नियम है उसके आधार पर मिलेगा। भगवान कहते हैं कि कर्म के फल उसको कर्म नियम के आधार पर मिलेंगे। कर्म नियम कहता है कि अच्छे कर्म अगर करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके कर्म बुरे होंगे, ठीक है, तो बुरा फल मिलेगा। तो बुरे कर्म अगर करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अब चूंकि जो फल है वो ईश्वर प्रदान करता है, ठीक है, ऐसा कई विद्वान कहते हैं। हालांकि गीता में जो है सीधा ईश्वर का कोई संबंध नहीं दर्शाया गया है, लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि फल ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है और ईश्वर जो है न्यायप्रिय है। ठीक है, ईश्वर अंतर्यामी है और ईश्वर सब जानता है, इसलिए ईश्वर द्वारा आपके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। हालांकि गीता में कर्म को जो है ईश्वर से सापेक्ष नहीं बताया गया है। कर्म को इस प्रकार से बताया गया है कि आपके जो कर्म हैं उनका फल आपके उस कर्म के अनुसार होता है जो आपने किया है। अब आप जितना कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा। मतलब आप जितनी चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। सीधी सीधी बात है। अगर आपने निर्धारित जो मानदंड है वहां तक कर्म कर लिया तो आपको उसका सापेक्ष अच्छा फल मिल जाएगा, और अगर आपने निर्धारित मानदंडों तक कर्म नहीं किया या जितनी आवश्यकता थी उस परिणाम के लिए वो अगर आपने नहीं किया तो ऐसे में आपको वो कर्म का वो फल भी नहीं मिलेगा। तो इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए वो क्यों बताया गया है? क्योंकि इच्छा करने पर, जब भी आप किसी फल की इच्छा करते हो और अगर हमें वो सापेक्ष फल नहीं मिलता है तो वहां से समस्याओं की शुरुआत होती है और वहां से उसका प्रभाव हमारे कर्म पर पड़ता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, अब इसे आप एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से देख सकते हैं कि आप 2 साल 2019 और 2020 में एग्जाम देते हैं। ठीक है,
आप यहां पर भी आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझना, और आप यहां पर भी आरएस का एग्जाम देते हैं, ठीक है। यहां पर आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और आपने ये आपका फाइनल एग्जाम दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है, और इसका रिजल्ट आता है आपका 2020 में, ठीक है। 2019 में आपने आरएस का एग्जाम दिया और उसका फाइनल रिजल्ट आता है 2020 में। इससे पहले ही आपका 2020 में आरएस का फिर से प्रीलिम्स हो जाता है और मेंस हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि चूंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका परिणाम क्या है, क्योंकि आपको यहां पता ही नहीं है कि आपका परिणाम क्या है, क्योंकि वो आया ही नहीं है, 2020 के अंत में ये आ रहा है मान लीजिए, और उससे पहले ही आप अगर प्री और मेन का एग्जाम दे लेते हैं 2020 का, तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो ये कर्म है आरएस प्रीलिम्स और मेंस में अपीयर होने का 2020 में, उस पर इस परिणाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपने जितनी तन्मयता के साथ में ये आरएस प्रीलिम्स और मेन दिया होगा, उतनी ही तन्मयता से आप ये भी देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये रिजल्ट 2019 में ही आ जाए, तो ऐसे में इसका परिणाम आपके इस एग्जाम पर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। या तो आप और अधिक मेहनत से तैयारी करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, आप जो है अपनी तैयारी को ही छोड़ देंगे। हो सकता है आप 2020 का एग्जाम ही ना दे। तो ऐसा क्यों होगा, उसका कारण यह है कि अगर आप इस कर्म से सापेक्ष, या फिर आपने यहां पर बहुत बेहतर की उम्मीद लगा रखी थी, तो हो सकता है आप निराश हो गए हो, और ऐसे में आपके इस कर्म पर प्रभाव पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इस कर्म से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रखी थी और आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दे रहे थे, परिणाम से आप सापेक्ष नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कि आप निष्काम कर्म कर रहे थे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपके सामने यहां दूसरा कर्म है, तो आप केवल अपने कर्म पर जो है फोकस करके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अनासक्ति कर्म में, कर्म फल में अनासक्ति, कर्म में नहीं, कर्म फल में अनासक्ति की बात जो है यहां पर कही गई है। तो अगर हम देखें कि निष्काम कर्म क्या है और क्या नहीं, तो हम उसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, निष्काम कर्म को हम जो कह सकते हैं वो है, एक शब्द का प्रयोग होता है प्रवृत्ति में निवृत्ति, ठीक है। और निष्काम कर्म क्या नहीं है, प्रवृत्ति से निवृत्ति। इसका मतलब क्या है समझिए। प्रवृत्ति का मतलब है वृत्ति, अर्थात कार्य को करना या कार्य में संलग्न होना। वृत्ति का मतलब होता है कार्य, ठीक है। तो प्रवृत्ति मतलब आप अपने कार्य में संलग्न हैं, और निवृत्ति मतलब अपने कार्य को छोड़ देना। तो अगर आप प्रवृत्ति से ही निवृत्ति कर जाते हैं, ठीक है, प्रवृत्ति से ही अगर आप निवृत्ति कर जाते हैं, अर्थात आप कार्य करना ही छोड़ देते हैं, तो वो निष्काम कर्म नहीं है। याद रखिए, ये निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म का मतलब है प्रवृत्ति में निवृत्ति, अर्थात अपने कर्म को करना लेकिन फल की इच्छा से निवृत्त होना। फल की जो इच्छा है उससे निवृत्त होना। तो प्रवृत्ति किसमें, कर्म में, लेकिन निवृत्ति किससे, फल की इच्छा से। मतलब कर्म तो हम करेंगे लेकिन किसी प्रकार के कोई फल की इच्छा हम यहां पर नहीं रखेंगे, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति का मतलब है कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखना, जबकि इधर क्या नहीं है, प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझना है। तो कभी भी निष्काम कर्म का मतलब ये ना समझे कि आप जो है अपने कर्म को बिल्कुल छोड़ दें। तो दो चीजें हैं, एक तो है वैराग्य की स्थिति, ठीक है, और एक है भोग की स्थिति, ठीक है। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं, इनके बीच की स्थिति, जो बीच की स्थिति है, वही दरअसल निष्काम कर्म है। वैराग्य उस व्यक्ति को कहते हैं जो सभी प्रकार के कर्मों को त्याग करके और जो है संसार से नाता तोड़ लेता है, जबकि भोगी व्यक्ति उसको कहते हैं जो कि कर्म फलों को भोगने में दिन रात लगा रहता है।
तो यहां पर इनके बीच की स्थिति का मतलब है कि भोगी की स्थिति से हमने कर्म ले लिए, ठीक है, और वैराग्य की स्थिति में हमने जो फल है उनकी इच्छा छोड़ दी। तो यहां पर जो स्थिति हमको मिलती है उसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। हम कर्म करें लेकिन हमारे जो भी कर्म हो वो ईश्वर को समर्पित होकर के उन्हें हम कर्तव्य मान करके करें, यही निष्काम कर्म की स्थिति होती है। यहीं से जो अवधारणा आगे बढ़ती है उसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ की अवधारणा। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। स्थित प्रज्ञ, स्थित का मतलब होता है स्थिर और प्रज्ञ का मतलब है प्रज्ञा या बुद्धि। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा या बुद्धि स्थिर है, कहां पर? अपने कर्म पर या फिर अपने लक्ष्य पर, जो कि गीता के अनुसार क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। अर्थात जब व्यक्ति प्रत्येक कार्य में, जब व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में, जब व्यक्ति प्रत्येक जीव में केवल मात्र ईश्वर जो है उसको देखे, ईश्वर से तादात्म्य रखे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? स्थित प्रज्ञ की स्थिति। दूसरी जो परिभाषा हम इसकी दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि या जिसकी प्रज्ञा अपने कर्तव्यों में स्थिर है, बिल्कुल पूर्ण रूपेण वो अपने कर्तव्यों में स्थिर हो चुका है, उसके लिए हम स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका चित्त स्थिर है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो पूर्ण रूपेण अपने कर्तव्यों में जो है संलग्न है, लेकिन किसी तरह का अपने फल या फिर जो है इच्छाएं जो है, कामनाएं जो है, उनसे वो ग्रसित नहीं है, तो हम उसको स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। अर्थात उसका जो चित्त है वो पूरी तरह से कहां लगा हुआ है? ईश्वर में लगा हुआ है। यहीं पर हमको एक और जो बात देखने को मिलती है वो एक बहुत ही बेहतर जो बात कही गई है वो एक उपनिषद में कही गई है जो भी गीता से संबंधित है। दरअसल कठोपनिषद है जहां पर एक बहुत ही बेहतर बात के माध्यम से इसे समझाया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जो हमारा शरीर है हम हमारे शरीर को एक रथ की भांति मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा जो शरीर है वो एक रथ की भांति है, ठीक है, और इस शरीर की जो रथ है, इस रथ की जो घोड़े हैं, ठीक है, वो है इंद्रियां, ठीक है। तो इस रथ में जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़ों के रूप में है। इंद्रियों में क्या क्या आते हैं हमारे? नाक, कान, आंखें। तो आप जानते हैं ना, जैसे हमारी आंखें हैं तो हमें जो भी संसार की जानकारियां मिलती है या जिन भी वासनाओं की ओर हम ग्रसित होते हैं, उनकी ओर हम आकर्षित होते हैं, वो हमारी आंखों से होते हैं। अगर मान लीजिए अच्छी सुगंध हमको आ रही है तो हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, या फिर हमें कोई अच्छा भोजन, चूंकि हमारी जिह्वा जो है वो स्वाद जानती है तो वो भोजन की ओर आकर्षित होती है। तो इंद्रियां घोड़ों के रूप में है। अब मान लीजिए इन्हीं घोड़ों को एक साथ एक लगाम के रूप में बांधा गया है मन से, ठीक है, तो मन इनकी लगाम के रूप में। अब सोचिए कि इस रथ की लगाम को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो ऐसे में क्या घोड़ों को नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं। तो ऐसे में इस रथ रूपी शरीर को ये इंद्रिय रूपी घोड़े मन रूपी खुली लगाम के साथ में कहां ले जाएंगे? पता नहीं कहां ले जाएंगे, और ले जाकर के किसी गड्ढे में गिरा देंगे। तो क्या ये अपने मार्ग पर चल पाएंगे? जिस मार्ग पर इसे जाना है, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आवश्यकता है एक सारथी की, और इस सारथी के रूप में काम करता है विवेक। तो विवेक वो सारथी है जो मन रूपी लगाम को कसकर इंद्रियों के रूप में जो घोड़े हैं उनको नियंत्रित करता है, ताकि हमारा जो ये शरीर है ये अपने उचित लक्ष्य तक पहुंच सके। लेकिन ये विवेक जो है ये काम कब करेगा? जब इसको ज्ञान रूपी प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है। तो ज्ञान रूपी प्रशिक्षण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन जो है उसको उस लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं जिसको हमने तय किया है। तो ज्ञान जो है वो विवेक को जागृत करता है, विवेक सारथी के रूप में मन पर नियंत्रण करता है जो कि लगाम है, और ये मन जो है फिर इन घोड़ों को नियंत्रित करता है, और इससे हमारा जो शरीर है उसका जो वास्तविक उद्देश्य और जो लक्ष्य हमारा है, जो कि मोक्ष या फिर
परम तत्व की प्राप्ति या उसको जानना है, उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कठोपनिषद में बताया गया है किसके बारे में, जो मन या जो हमारे जो आवेग हैं उनको नियंत्रित करने के बारे में। तो यहां पर मुझे लगता है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने पूरे करवा दिए हैं। चलिए, अभी बात आती है कि प्रशासन में क्या भूमिका है गीता की वर्तमान समय में। तो अभी मैंने जो जो चीजें आपको पढ़ाई उनमें से हर एक का आप कहीं ना कहीं पर उपयोग देख सकते हैं। जैसे कि स्वधर्म की बात करें तो चूंकि प्रशासनिक अधिकारी जो है उनका धर्म लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और जनता का कल्याण करना है, जो हमारे संविधान के लक्ष्य है उनकी प्राप्ति करना है। तो ऐसे में उनको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि एज ए लोक सेवक उनके लिए वो तय किया गया है। वहां पर प्रासंगिकता हो गई। दूसरा, द्वंद्व की स्थिति। कई बार कर्तव्य और परिणाम को लेकर द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, जैसा मैंने शुरू में बताया। तो जो अर्जुन की स्थिति है वही स्थिति हमारे सिविल सेवकों की होती है कि वे सोचते हैं ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, या परिस्थिति में क्या निर्णय ले वो सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते। निजी हित वहां पर जो है सर्वोपरि हो जाता है और वो जो उनका धर्म है उसको वो भूल जाते हैं। तो धर्म के आधार पर कर्म वो वहां पर नहीं कर पाते। तो जो निष्काम कर्म की अवधारणा है वो भी वर्तमान समय में जो प्रशासन के लक्ष्य है या जो गुड गवर्नेंस है उसको स्थापित करने में काफी सहयोगी हो सकते हैं। इसी तरह से स्थित प्रज्ञ होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर चित्त स्थिर नहीं है, ठीक है, तो जिसको हम बोल सकते हैं कि जो सावेगिक बुद्धिमत्ता या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की जो जरूरत अधिकारियों में होती है, अगर उसकी भी पूर्ति करनी है तो वहां पर भी हमको कहीं ना कहीं जो है जो निष्काम कर्म और जो स्थित प्रज्ञता की स्थिति है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हैं जो प्रशासन में वर्तमान समय में गीता जो है, चूंकि गीता प्रबंधन में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पूरा का पूरा किस प्रकार से भगवान ने अपने जो अर्जुन है उसको समझाया है, परसुएशन, ठीक है, उसका भी बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल जो है इसको हम मान सकते हैं। और इसके साथ साथ भगवान जो निम्न वर्ग हैं उन पर दया करने, ठीक है, जो सबसे गरीब वर्ग है उसकी सहायता करने, तो जो करुणा, सहानुभूति और सहिष्णुता जैसी भावना वाली जो बातें हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाती है कि वो सभी विकसित करने में भी गीता की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यह है दोस्तों गीता का पूरा सार। गीता संपूर्ण उपनिषदों का सार मानी जाती है। इसके द्वारा दिया गया ज्ञान जो है वो इतने सालों से भी आज भी जो है उतना ही प्रासंगिक है। गीता को लेकर के बहुत से विद्वानों ने, जिसमें मध्यकाल में शंकराचार्य हो, चाहे रामानुज हो, चाहे मध्वाचार्य हो, उन्होंने इनमें भाष्य लिखे हैं। इसके बाद में आपके जो अगर हम बात करें तो अर्नोल्ड ने गीता का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, जिसको फिर बाद में गांधी जी ने पढ़ा। अरविंद पूर्ण जो योग है उसकी स्थिति को मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर जो है अपना टीका लिखा है। इसी तरह से अनासक्ति योग की बात महात्मा गांधी स्वयं यहाँ पर करते हैं। राधा कृष्णन गीता को लेकर के चर्चा करते हैं। एनी बेसेंट ने भी गीता को लेकर के बात की है। तो बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लगातार गीता पर जो है सकारात्मक लेख लिखे हैं और गीता को आज भी जो है पूरे के पूरे विश्व में काफ़ी माना जाता है। एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में इस पर आज भी रिसर्च हो रहे हैं। तो एक दर्शन के रूप में गीता की बहुत बड़ी भूमिका है। ये जीवन जीने की एक पद्धति हमें प्रदान करती है जिसमें हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं, बशर्ते हम अपने कर्तव्य पर ज़्यादा लक्ष्य, जो कर्तव्य है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें बजाय कि हमारे फल प्राप्ति के, क्योंकि जो भी कर्म हम करेंगे उसका फल हमें मिलना ही है। अक्सर हम ये कहते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि जो लोग अधर्मी तरीके से काम करते हैं उनको बेहतर फल मिलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप उनसे जाकर पूछेंगे तो शायद एक आध लोग आपको बता दें कि उनके जीवन में कितनी समस्याएं हैं उन कर्मों की वजह से जो उन्होंने कभी गलत आचरण के रूप में किए थे। एक चोर जब चोरी कर लेता है तो उसके बाद उसको सदैव पकड़े जाने का भय होता है। तो भय से तो वो ग्रसित हो ही जाता है, उसके अलावा वो बार बार ऐसे कई अपराध कर देता है जो बाद में अंत में ले जाकर के उसको एक दिन गर्त में जरूर धकेल देते हैं। तो सत्मार्ग पर चलना निश्चय रूप से कठिन है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं
और लोग जो है भविष्य में आने वाली जो विपरीत परिस्थितियां उनसे भी बच पाते हैं। चलिए, तो अगली कक्षा में हम गांधी जी पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।